डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इसमें जो टॉपिक है इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 3.1 में हमने बेसिक इंटीग्रेशंस की थी। 3.2 में हमने इंटीग्रेशन बाय अपना जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी इंटीग्रेशन की थी। 3.3 में आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम क्यों क्यों यूज करते हैं और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। कई दफा क्या होते हैं कि इस तरह के देखिए क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास है एक्स एल एन एक्स, यानी एक आपके पास क्या अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा आपके पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह देखिए, आपके पास क्या होगा, एक जैसे आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा और दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनकी भी हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है कि इंटीग्रेशन हम देखिए इसकी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास साइन एक्स हो, इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरह देखिए, जैसे आपके पास ये एक्स एल एन एक्स है, तो आप सिर्फ इंटीग्रेशन देखिए अलजेब्रिक की कर सकते हैं। जैसे एक्स एल एन एक्स है तो ये एक्स डी एक्स है, तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो हम इन दोनों की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, यानी अलजेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसी तरह देखिए, जैसे आपके पास ये एक अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसी तरह देखिए, आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक होगा, देखिए जैसे एक्स साइन इनवर्स या टेंजेंट इनवर्स एक्स। एक आपके पास देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, एक आपके पास अलजेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनकी भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह देखिए, आपके पास क्या होगा कि आपके पास देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर और ई रेज़ टू दी पावर एक्स डी एक्स है। आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इनकी भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह देखिए, आपके पास क्या होगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनकी भी देखिए, हम देखें, एक आपके पास ये एक्सपोनेंशियल है और ये एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनकी भी देखिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। देखिए, ये 5 केस हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस है कि एक अलजेब्रिक हो, दूसरा लॉगरिथम फंक्शन हो, दूसरा आपके पास अपना अलजेब्रिक हो और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक हो। थर्ड आपके पास एक अलजेब्रिक हो, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। चौथे में एक अलजेब्रिक हो और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। और पांचवे में एक एक्सपोनेंशियल हो और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। इन सब की हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप तमाम क्वेश्चंस में आपने एक फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन आपके पास जी ऑफ एक्स है इनटू डी एक्स। आपने इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो अब देखिए, आपने फार्मूला क्या यूज करना है, पूरी तमाम क्वेश्चन में आपने फार्मूला यूज करना है कि जो भी ये दो फंक्शंस होंगे इज इक्वल टू होगा यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। अब यहाँ पर u और v क्या होंगे। अब देखिए, जो u फंक्शन हम लेंगे, जब भी हम करेंगे एक फंक्शन लेट u करेंगे, ठीक है ना, लेट u करेंगे। लेट जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू हमने एफ ऑफ एक्स किया, ठीक है। तो जिसको आपने लेट u करना है, इसका आपने हमेशा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी यू, आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ प्राइम एक्स डी एक्स ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी देखें, जैसे बेसिकली देखें, यहाँ पे आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स और यहाँ से देखिए आपके पास डी यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए, यानी आपने u वाले को, यानी फर्स्ट फंक्शन को आप हमेशा लेट u करेंगे और u का आपने हमेशा डेरिवेटिव लेना। तो देखिए, इससे फायदा क्या हुआ, देखें, एक आपके पास ये u आ गया, दूसरा देखिए आपके पास आ गया डी यू, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये चाहिए v। तो v के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड फंक्शन होगा आप यहाँ लिखेंगे ऑल्सो लेट
इंटीग्रल डी वी ले लेंगे, इंटीग्रल, और डी वी ले लेंगे हम लोग जी एक्स और डी एक्स जो भी होगा, ठीक है। यानी हम लोग सेकंड फंक्शन जो है वो हमेशा डीवी सपोज करेंगे, और देखिए यहाँ से देखिए आपके पास डीवी का इंटीग्रेशन देखिए आपके पास आ जाएगा वी, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा जी एक्स डी एक्स, इसकी हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी आपके पास देखिए ये वी भी आ गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन को यू लेंगे, यू का हमेशा डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड फंक्शन को आपने लेना है डीवी, डीवी से आपके पास आ जाएगा वी, ठीक है। इंटीग्रल डीवी लेना है और वहां से आपके पास आ जाएगा वी। इसको देखिए हम यू भी लिख सकते हैं, देखें इन्हीं अगर हम लिखना चाहें वर्डिंग में, देखिए इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, इसको देखिए हम यूं भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई बाय देखिए जो वी आपके पास है, वी का मतलब यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फिर देखिए आप यहाँ लिखेंगे माइनस, और फिर आप यहाँ पे डालेंगे इंटीग्रल का साइन, ठीक है। और फिर देखिए वी आपके पास है, वी यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो हमने लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और मल्टीप्लाई बाय देखिए आपके पास डी यू था, और डी यू था कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये आपके पास यानी पूरा फार्मूला है। देखें कि फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, फिर आपने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये लिख देना है, फिर माइनस इंटीग्रल साइन, फिर देखिए जो आपके पास ये था कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर देखिए यहाँ आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने पूरी एक्सरसाइज में फार्मूला यूज करना है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें जो केस वन है, केस वन, केस वन क्या होगा आपके पास, कि फर्स्ट फंक्शन यानी वन फंक्शन, वन फंक्शन इज अलजेब्रिक, यानी एक अलजेब्रिक होगा, यानी एक्स वगैरह होगा, एक्स स्क्वायर वगैरह, एंड अदर इज लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। और लॉगरिथमिक कैसा होगा, ये होगा नेचुरल लॉग होगा, ठीक है। नेचुरल लॉग आपको याद होगा, जिसको हम एल एन लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो पहला फंक्शन होगा, जो वन फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होगा, और दूसरा आपने याद रखना, दूसरा क्या होगा, लॉगरिथमिक होगा, ठीक है। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ, पहले हम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास होगा, इसमें वन होगा, ठीक है, फिर टू होगा, फिर आपके पास इसमें फोर होगा, फिर इसमें आपके पास फोर, फिर आपके पास एट होगा, ठीक है, एट होगा, फिर आपके पास होगा 15, ठीक है, 15, और फिर आपके पास होगा 18। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इस केस के, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, देखें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। अब देखिए आपके पास है इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए आपको मैंने फार्मूला ये बताया था कि वी नो दैट, फार्मूला आपने ये याद रखना है। देखिए एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, इससे आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो पहला केस है, देखिए जो यू है, आपने यू आपने हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन को लेना है, ठीक है।
यहाँ पे हम करेंगे, देखिए लेट देखिए हम यहाँ पे u सपोज कर लेंगे, u इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो आपको ने बताया था कि जिसको लेट u करते हैं इसका आप हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये डी यू बाई डी एक्स, और देखिए एल एन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/x। और देखिए यहाँ से आपके पास डी यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/x डी एक्स। तो ये देखिए हमारे पास, यानी ये u और डी यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि ऑल्सो लेट, देखिए जो इंटीग्रल डी वी है इसमें आपने ये लेना है अलजेब्रिक। अब यहाँ देखिए क्योंकि अलजेब्रिक समझे कि यहाँ पे x की पावर 0 है, तो आप यहाँ पे खाली इंटीग्रल डी एक्स ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल x होता तो आप डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से v देखिए आपके पास आ जाएगा x, प्लस सी भी है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट में, मगर वो हम आखिर में एक दफा लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए आपके पास ये v की भी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखें एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू देखिए हमने सपोज किया, देखिए यू हमने सपोज किया था एल एन एक्स, तो देखिए आ जाएगा एल एन एक्स इंटू वी, ठीक है। वी हमारे पास आ गया, देखिए एक्स आ गया इधर, फिर माइनस वी देखिए हमारे पास एक्स है, इंटू डी यू देखिए हमारे पास 1/x डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, इस एक्स को लिखते हैं शुरू में एक्स एल एन एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स। अब देखिए हम इसको लिख देंगे एक्स एल एन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल एल एन एक्स डी एक्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या हम इसको बॉक्स में लिख लें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि इंटीग्रल एल एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए आपके पास अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथम फंक्शन है। हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, देखें लेट, हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट u इज इक्वल टू एल एन एक्स। लॉगरिथम फंक्शन को आपने हमेशा u सपोज करना। इसका देखिए हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी यू ओवर डी एक्स। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखिए पावर आ जाएगी पहले, फिर पावर में से एक माइनस, ठीक है, और फिर एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, ठीक है। वो पावर रूल लगा दिया। और देखिए यहाँ से आपका डी यू की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 ln x ओवर x डी एक्स, ये हमारे पास आ गई u की वैल्यू। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो लेट, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो अलजेब्रिक है उसको हम ले लेंगे डी वी, ठीक है। डी वी इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि डी एक्स ही है तो ये हम इंटीग्रल डी एक्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट एल एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू देखिए यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। अब देखिए यू हमने सपोज किया था एल एन एक्स का होल स्क्वायर, तो याद देखिए एल एन एक्स का होल स्क्वायर आ गया, फिर वी देखिए आपके पास आ गया एक्स, फिर माइनस वी देखिए आपके पास एक्स है, और डी यू देखिए आपके पास है 2 ln x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स है और डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स ln x का होल स्क्वायर, फिर 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालने 2 ln x डी एक्स। ये इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें,
अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ठीक है। ये एल एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया एल एन एक्स जो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो अब इसको हम दोबारा बाई पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम सपोज कर लेंगे, देखिए लेट, जो आपके पास देखिए यू है, लेट u इज इक्वल टू एल एन एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी यू इज इक्वल टू 1/x डी एक्स, और यहाँ पर ऑल्सो लेट जो हमने किया था कि इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, ताकि यहाँ से v की वैल्यू आ जाए, v आपके पास आ जाएगा x। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए ये जो आपके पास एल एन एक्स डी एक्स है, ठीक है। इसमें देखिए फार्मूले में देखिए पहले आपके पास आ जाएगा u, तो u आपके पास है एल एन एक्स है, फिर v आपके पास देखिए x है, फिर माइनस इंटीग्रल v आपके पास x है, और डी यू 1/x डी एक्स। अब देखिए ये x से x तो हम कैंसिल कर देते हैं, तो देखिए ये आपके पास बन जाएगा, देखिए x एल एन एक्स, ठीक है, और फिर ये माइनस डी एक्स का इंडिकेशन x, डी एक्स का इंडिकेशन है कि आपके पास आ जाएगा x, और ये प्लस सी। तो देखिए ये आपके पास आ गया, देखिए एल एन एक्स डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये जो वैल्यू है देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एल एन एक्स डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, इंटीग्रल एल एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास थी एक्स एल एन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एल एन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पर था -2 था, ठीक है, -2, और फिर देखिए एल एन एक्स था, तो उस एल एन एक्स की जगह पे हम ये रिप्लेस कर देंगे, देखिए एक्स एल एन एक्स, ये -x और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स एल एन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये -2x एल एन एक्स, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2x, और ये +2c, ठीक है। अब देखिए जो 2c है उसको हम यहाँ सपोज कर सकते हैं कि देखिए 2c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 2c को अगर हम लिख लेते हैं, लेट 2c इज इक्वल टू c डैश कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स एल एन एक्स का होल स्क्वायर -2x एल एन एक्स, और ये +2x और +c डैश, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, देखें इंटीग्रल एल एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का। अब आपने ये चीज भी याद रखनी, देखें यहाँ पे पावर 2 थी, तो आपको 2 दफा बाई पार्ट्स लगाना पड़ा है, अगर पावर 3 होगी तो आपको 3 दफा बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, जो कहा था क्वेश्चन नंबर 4, यानी पहले हम ये करेंगे जो आपके पास क्या है लॉगरिथम फंक्शन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो केस 1 के है। अब देखिए आपके पास है एक्स क्यूब एल एन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास जो पहला अलजेब्रिक है, और दूसरा आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है। इसमें आपने देखिए करना वही है कि लेट यू आपने हमेशा सपोज कर लेना है लॉगरिथम फंक्शन, और जिसको लॉगरिथम फंक्शन लेंगे उसका डेरिवेटिव ले लेना, तो डी यू ओवर डी एक्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और डी एक्स को आप यहाँ पे राइट पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद देखिए अलजेब्रिक का आपने लेना है, देखिए अलजेब्रिक का आपने लेना है डी वी, तो यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू, देखिए आपके पास है
एक्स क्यूब डी एक्स। क्योंकि यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब का देखिए इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 ये आ जाएगा, ठीक। प्लस सी भी लिखेंगे, मैं वो आखिर में एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता फार्मूला देखिए होता है कि वी नो दैट इंटीग्रल एक्स क्यूब एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर ये एक्स क्यूब एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू देखे हमने सपोज किया एल एन एक्स, फिर वी देखे आपके पास आ गया एक्स रेज़ टू द पावर 4/4, फिर माइनस इंटीग्रल वी एक्स की पावर 4/4 और देखे डी यू देखे हमारे पास क्या है 1/x डी एक्स। अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर देते हैं, आप देखेंगे एक्स है, ये एक्स हुआ तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, 1/4 एक्स की पावर 4 एल एन एक्स माइनस यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर 4 एल एन एक्स माइनस और एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन n+1 ओवर n+1, तो एक्स की पावर 4/4 और प्लस सी आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब एल एन एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं केस 1 के। क्वेश्चन 8 आपके पास ये है कि एल एन 2x+3 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए आपके पास क्या है, ये एक आपके पास एक्सपोनेंशियल ये लॉगरिथम फंक्शन है और दूसरा कि जो डी एक्स को हम क्या ले लेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, ये एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 डी एक्स को हम क्या ले लेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखिए फार्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं कि वी नो दैट एल एन 2x+3 डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लेट करेंगे जो अपने लॉगरिथम फंक्शन है उसको लेट यू करेंगे, तो लेट यू इज इक्वल टू एल एन 2x+3। आपको बताया था कि इसका आपने हमेशा डेरिवेटिव लेना है, तो ये डी यू ओवर डी एक्स, अब इसका डेरिवेटिव देखिए आ जाएगा 1/2x+3 आ जाएगा, ठीक है, 2x+3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। लेकिन यहाँ से आपके पास डी यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/2x+3 इंटू डी एक्स, ये आपके पास आ गई डी यू की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो इंटीग्रल डी वी अलजेब्रिक, यहाँ पे क्योंकि एक्स की पावर 0 है उसे हम एक्स की पावर 0 डी एक्स ले लेंगे, तो इन्हीं खाली डी एक्स ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पास v आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट इंटीग्रल एल एन 2x+3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू, तो यू देखिए आपके पास है एल एन 2x+3 इंटू वी देखिए हमारे पास x है, फिर इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल वी हमारे पास x है, ठीक है। तो देखिए डी यू देखिए हमारे पास क्या है, डी यू देखिए हमारे पास है 2/2x+3, ठीक है, इंटू डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि देखें यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम ये करेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा देखिए x
ln 2x प्लस 3, ये माइनस ये 2x, ठीक है, ओवर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अच्छा अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास क्या है, 2x प्लस 3 है। तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर भी देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3 बनाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखें ये x नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस देखिए ये 2x के यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 3 यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और 3 यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक टर्म ये नीचे वाली बनानी है मुझे। और ये अपॉन में 2x प्लस 3dx, ठीक है, एक ही में बिल्कुल टर्म जो है बिल्कुल वैसी बना दी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम अब कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये देखिए आ जाएगा x ln 2x प्लस 3 माइनस देखिए ये लिख लूंगा मैं 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, ये मैंने सेपरेट कर दिया। और माइनस देखिए 3 ओवर 2x प्लस 3 मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। और इंटीग्रल dx, अब देखिए ये दोनों सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस 2x प्लस कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा, ये आ जाएगा x ln 2x प्लस 3 माइनस देखिए यहाँ बच जाएगा 1, अब मैं 1 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 ओवर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। पहले डी एक्स, ये इंटीग्रल साइन और डी एक्स ये 1 के साथ लिख देंगे और फिर ये माइनस 3 ओवर 2x प्लस 3 के साथ, तो ये आ जाएगा x ln 2x प्लस 3 माइनस देखिए आ जाएगा इंटीग्रल dx, और देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये 3 कांस्टेंट बाहर भी निकाल लेंगे और ये 1 ओवर 2x प्लस 3 dx। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए dx का इंटीग्रेशन, तो देखिए इस dx का इंटीग्रेशन तो आपके पास x आ जाएगा। अब देखिए जब हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आपको याद होगा एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में डिनोमिनेटर में हो, इसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो डेरिवेटिव बना लेते हैं। तो ये आपके पास अगर डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम ln f ऑफ x प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखें dx का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका देखिए 2x है, तो 2x से ऊपर डेरिवेटिव 2 होना चाहिए। हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए x ln ये 2x प्लस 3 और ये माइनस dx का इंटीग्रेशन x, तो ये प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैं 1/2 से बाय मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 से डिवाइड और इंटीग्रल ऊपर देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 डी, ठीक है। यानी हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये 2x का डेरिवेटिव देखिए 2 होता है और 3 का डेरिवेटिव 0, ऊपर डेरिवेटिव बन गया है। अब हम लिख सकते हैं देखिए x ln 2x प्लस 3 माइनस x और ये प्लस 3/2, तो ये आपके पास आ जाएगा ln 2x प्लस 3 और प्लस c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का ln 2x प्लस 3 dx, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए इसी केस का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है जो मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इसी केस का है। अब हम डियर स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंटीग्रल ln और फिर ब्रैकेट में x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब आपने इसका फाइंड करना है इंटीग्रेशन। अब आपको याद होगा कि देखिए इसमें फार्मूला ये होता है आपके पास कि वी नो दैट इंटीग्रल ln x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते थे
जो आपके पास लॉगरिथम फंक्शन होता था इसको हम लेट यू करते थे, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट यू इज इक्वल टू ln और फिर x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x² dx। और जिसको लेट यू करते थे इसका हम हमेशा डेरिवेटिव लेते थे, तो ये du/dx। अब देखिए आपको याद होगा कि जब भी हम लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग के आगे जो भी टर्म होती थी वो अपॉन में आ जाती थी, ठीक है। तो ये 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x², और फिर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का, ठीक है, d/dx, और ये x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x²। अब देखिए ये तो आपके एज इट इज आ जाएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x²। और फिर देखिए जब आप x का डेरिवेटिव ले लेंगे तो x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। और फिर देखिए हमने डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट 1 + x² का। अब देखिए इसमें पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 1/2 -1 -1/2, 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x। तो ये आपके पास आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए 1/, ये आपके पास देखिए आ जाएगा x स्क्वायर रूट 1 + x²। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 0 + 2x, देखिए आ जाएगा 2x, और ये 2 से 2 आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 + x, इसे हम अपॉन में लाके प्लस में कर देंगे और इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है, 1 + x²। अब आप यहाँ पे ले एल्शियम ले लें, ठीक है, ये 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x²। अब देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट 1 + x² ले लिया एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 + स्क्वायर रूट x, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x। अब देखिए दोनों, यानी दोनों फैक्टर सेम है, x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x², और फिर देखिए ये x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x² सेम है, ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए ये आपके पास यहाँ से आपके पास देखिए du की वैल्यू आ जाएगी, du इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 1 + x² dx। ये हमारे पास आ जाएगा du की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद होगा हम लिखेंगे ऑल्सो लेट इंटीग्रल dv इज इक्वल टू अलजेब्रिक हम ले लेंगे dx, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, समझिए x की पावर 0 है, ये आ जाएगा dx। यहाँ से देखिए v आपके पास आ जाएगा x। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that इंटीग्रल ln और x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x² dx इज इक्वल टू, देखिए u था, देखिए u हमने लेट किया था पूरा लॉगरिथम फंक्शन ln x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x² इंटू देखिए u v देखिए हमारे पास आ गया x, फिर देखिए माइनस v हमारे पास आया है x, और du, तो देखिए du हमारे पास आ गया है 1/स्क्वायर रूट 1 + x² इंटू dx, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम इसे लिख लेंगे, इस x को हम शुरू में लिख लेते हैं, ठीक है। तो x ln और x प्लस स्क्वायर रूट 1 + x², ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर देखिए माइनस, अब देखिए इसे हम ऊपर ले जाते हैं 1 + x² की पावर, देखिए ये हमारे पास आ गई पावर -12, और ये x dx। अब आपको याद होगा कि हमने फार्मूला पढ़ा है कि वी नो दैट कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन इंटीग्रल, कोई भी फंक्शन f ऑफ x हो
उसकी होल पावर आपके पास n हो। तो आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना, एफ प्राइम एक्स। अगर डेरिवेटिव मौजूद होता है, नहीं होता तो हम बना लेते हैं। ये आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स की होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर, अब देखें ये 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का देखें डेरिवेटिव आपके आपके पास आएगा 2x। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम देखें यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है। तो देखें ये आपके पास ये आ जाएगा x ये ln x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस। अब देखें यहाँ पे हम देखिए क्या कर देंगे कि 2 से देखें डिवाइड कर देंगे और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर -1/2। और देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए और देखिए 2x dx। अब देखिए इसका आगे डेरिवेटिव बन गया। अब हम यहाँ लिख देंगे देखिए x ln और ये x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये -1/2। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, ये प्लस सी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स ln और ये देखिए आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1/2। और देखिए ये भी आपके पास आ गया -1/2 प्लस 1/2, तो ये प्लस सी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स ln और x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए -1/2, ये रेसिप्रोकल होगा देखिए 2 हो जाएगा। और इसे हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस सी। अब देखिए 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स ln और देखिए आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये आपके पास इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। इंटीग्रल ln x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस केस का जो है क्वेश्चन नंबर 18, वो अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ln x ओवर स्क्वायर रूट x dx, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी हमने क्या करना है, आपको याद होगा। देखिए फार्मूला तो आपके पास ही होता है कि वी नो दैट ln x ओवर स्क्वायर रूट x dx is equal to uv माइनस इंटीग्रल v du। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेट जो आपके पास लॉगरिथम फंक्शन होता है इसको हम लेट करते हैं u। तो u हमने सपोज कर लिया ln x और इसका देखिए हम हमेशा लेते हैं डेरिवेटिव। तो देखिए ये du ओवर dx, ln x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा और dx को हमने वहां पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर ऑल्सो लेट इंटीग्रल dv इज इक्वल टू dx, ठीक है। dv इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट x dx। अब यहाँ पे जो अलजेब्रिक था वो 1/स्क्वायर रूट x था, ठीक है।
तो अब हम इसे लिख देंगे एक्स की पावर -1/2 को जाके पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो देखिए आपका v आ जाएगा, और फिर देखिए जब यहाँ पर देखिए हम अप्लाई कर देंगे, देखिए फार्मूला एक्स की पावर n वाला, ये एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, देखिए v आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 -1/2 प्लस 1, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। और देखिए -1/2 प्लस 1/2 जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगी v की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that इंटीग्रल ln x ओवर स्क्वायर रूट x dx इज इक्वल टू u हमने सपोज किया था ln x इंटू v, देखिए v देखिए हमारे पास आ गया है 2, और ये x की पावर 1/2 है, इसे हम स्क्वायर रूट x लिख लेंगे, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रल v देखे 2 स्क्वायर रूट x, या x की पावर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है, x की पावर 1/2। और फिर देखे du हमारे पास है 1/x dx। तो अब देखिए इसे हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट x नेचुरल लॉग ऑफ x, फिर माइनस ये 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल x की पावर ये 1/2 और ये -1 dx, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x ln x -2 इंटीग्रल x की पावर 1/2 -1, ये x की पावर -1/2 याद रहेगा इंटू dx। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x आ गया इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया -2। अब यहाँ जो बेसिक फार्मूला पहला वो यूज कर देंगे, -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, तो ये प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x ln x और -2। अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1, ये प्लस 1/2, और ये अपॉन में भी 1/2 आ जाएगा प्लस 3, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x ln x माइनस, अब देखिए ये 2 जो है ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, और इसे हम स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं प्लस c। ये आपके पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रल ln x ओवर स्क्वायर रूट x dx का, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास केस नंबर 1 था। केस 1 में आपको याद होगा कि पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन था और दूसरा था अलजेब्रिक फंक्शन। अब हम करते हैं केस 2। अब देखिए केस 2 में आपके पास क्या होगा, केस 2 वन फंक्शन is algebraic and other is trigonometric। तो क्या होगा केस 2 में, एक फंक्शन है कि आपके पास क्या होगा, ये केस 2 है कि वन फंक्शन इज अलजेब्रिक होगा एंड अदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ठीक है। अब इसके देखिए जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखिए इसके कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आपके पास है 5, क्वेश्चन 5 है, ठीक है। फिर आपके पास का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है।
फिर इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 10, 13, 17 इस केस में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास पहला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास है y sin 2y। अब देखिए इसमें एक फंक्शन क्या आपके पास है, देखिए एक फंक्शन आपके पास देखिए अलजेब्रिक है और दूसरा देखिए आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसमें आपने हमेशा जो अलजेब्रिक है उसको आपने लेट करना है u। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे देखिए फार्मूला देखिए आपके पास पहले ये है कि वी नो दैट, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन हम लिखेंगे y और ये साइन 2y dy इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल v du। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, लेट u आपने हमेशा अलजेब्रिक लेना। ठीक है, तो लेट u ले लेंगे हम लोग y। ठीक है, अब हम देखिए इसका लेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो ये du ओवर dy और y का डेरिवेटिव 1। देखिए यहाँ से आपके पास देखिए du की वैल्यू आपके पास आ जाएगी dy और यहाँ पर देखिए जब हम लिखेंगे ऑल्सो लेट, अब आपने हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको dv लेना। ठीक है, ऑल्सो लेट इंटीग्रल dv इज इक्वल टू साइन 2y dy। ठीक है, अब dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा और साइन y 2y का डेरिवेटिव cos 2y और डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पर जो है एंगल यहाँ पर y के साथ 2 है, तो ये एंगल 2 देखिए यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, cos का डेरिवेटिव जो होता है माइनस होता है, ये माइनस cos 2y। अब आप देखिए यहाँ जब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर इंटीग्रल y साइन 2y dy। ठीक है, पहले आपके पास देखिए u है। ठीक है, तो u देखिए आपके पास क्या है, y है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा y। फिर है v, तो ये v आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस 2y डिवाइडेड बाय 2। देखिए माइनस v इंटीग्रल और माइनस इंटीग्रल v और ये माइनस कॉस 2y ओवर 2। ठीक है, इनटू du। ठीक है, देखिए du देखिए आपके पास क्या dy है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा dy आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसको हम शुरू में लिख देते हैं -1/2 y cos 2y। फिर देखिए ये माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट, और ये cos 2y dy। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1/2 y -1/2 -1/2 y और ये cos 2y और फिर ये 1/2। अब cos 2y का इंटीग्रेशन sin 2y और देखिए यहाँ y के साथ आपके पास क्या है, y के साथ यहाँ पर 2 है, ये 2 आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये जो है -1/2 y और 2y और प्लस ये 1/4 और ये sin 2y प्लस c। अब अगर आप चाहें तो देखिए प्लस की टर्म शुरू में लिख लेते हैं, 1/4 sin 2y -1/2 y cos 2y। ठीक है, और ये प्लस सी, ये आपके पास इसका देखिए रिजल्ट आ गया y
साइन 2y dy का, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आज इसका जो है क्वेश्चन नंबर आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 10, एक अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंटीग्रल x cos x dx। अब देखिए फार्मूला तो देखिए आपके पास ये है, तो वी नो दैट x cos x dx is equal to uv माइनस इंटीग्रल v du। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलजेब्रिक को हमेशा u लेट करते हैं, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल टू x, तो जिसको लेट u करते हैं उसका हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये du बाई डी एक्स का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ गया 1, और जहां से देखिए आपके पास आ जाएगी du की वैल्यू आपके पास आ जाएगी dx, ठीक है। ये हमारे पास देखिए आगे du इज इक्वल टू dx, और यहाँ पर देखिए जब हम लिखेंगे ऑल्सो लेट, अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा इसको हम सपोज करते हैं dv, ताकि यहाँ से e की वैल्यू आ जाए। ये आपके पास है cos x, तो dv का इंडिकेशन देखिए v आ जाएगा, cos का sin x, ठीक है। अब जब आप फार्मूले में पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that x cos x dx is equal to, फार्मूले में देखिए पहले था u, तो u की जगह देखिए आपके पास आ गया x इंटू v, तो v की जगह देखिए आपके पास आ गया साइन x, तो देखिए माइनस इंटीग्रल v देखिए आपके पास है साइन x, और फिर देखिए du, तो du देखिए हमारे पास क्या है dx है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x साइन x माइनस, अब साइन x का इंडिकेशन माइनस cos x, और ये प्लस ही आ गया इंडिकेशन कॉन्स्टेंट, तो x साइन x, और ये माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया देखें x cos x का, ठीक है। इसे हम, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आइए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 13, इसी केस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में अब रिकॉल कर लें, आपको बताया है एक फंक्शन क्या होगा अलजेब्रिक होगा, दूसरा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए एक आपके पास ये अलजेब्रिक है और दूसरा आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो फार्मूला तो देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है कि वी नो दैट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, ठीक है। इसमें अब आपको याद होगा कि हम अलजेब्रिक हमेशा लेट करते हैं u, तो लेट u इज इक्वल टू x, और u का आपने हमेशा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये du बाई डी एक्स, अब देखिए x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये du ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, और यहां से क्या du इज इक्वल टू डी एक्स, ये आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्सो लेट, अब देखिए जो आपके पास है ऑल्सो लेट इंटीग्रल dv इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब dv का इंडिकेशन है कि v आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर का इंडिकेशन टेंजेंट x आ जाएगा, ठीक। अब हम ये फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है।
अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट, अब ये x सीक्वेंट स्क्वायर x dx, अब देखिए पहले देखिए आपके पास है u, ठीक है, u हमारे पास आ गया x, फिर देखिए आपके पास है v, फार्मूले में v हमारे पास आ गया टेंजेंट x, फिर माइनस इंटीग्रल v हमारे पास है टेंजेंट x, और du हमारे पास है dx। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए आपके पास ये आ जाएगा x टेंजेंट x माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन ln सीकेंट x होता है, ठीक है, तो ये प्लस सी, तो ये आपके पास का रिजल्ट आ गया x सीकेंट स्क्वायर x dx का, ठीक है, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसी केस का क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें जो पहला देखिए आपके पास अलजेब्रिक है और दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे देखिए हम सपोज कर लेंगे कि लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका देखिए डेरिवेटिव ले लेंगे, तो du देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और dx को वहां पे हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑल्सो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स dx, तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, और साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। अब यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू जब पुट करेंगे, देखिए आपको पता ही है कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, u देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, v हमारे पास है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल v हमारे पास है माइनस कॉस एक्स, और du देखिए हमारे पास है 2x dx। अच्छा अब देखिए हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और ये x कॉस एक्स, ठीक है, x कॉस एक्स, देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 बन गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोबारा जब एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर से देखिए आपके पास आ गया एक्स, और साइन एक्स था, साइन एक्स आ गया कॉस एक्स। अब इसके ऊपर हम दोबारा बाई पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगाने के बाद देखिए एक्स वैनिश हो जाएगा, और जब एक्स वैनिश हो जाएगा तो हम इसकी सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम दोबारा करेंगे लेट u इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेट u इज इक्वल टू एक्स, और du हमारे पास आ जाएगा dx, और यहाँ पर देखिए ऑल्सो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा cos x dx, dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा, और cos का साइन x आ जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ लिख लेंगे, देखिए देयरफॉर, देखिए जो हमारे पास ये आ जाएगा x cos x dx, देखिए हमारे पास आ जाएगा u हमारे पास आ गया x, v आ जाएगा साइन x, फिर माइनस इंटीग्रल v साइन x, और du देखिए हमारे पास आ गया dx। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x साइन x, और ये माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डैश लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और फिर जो
मल्टीप्लाई हो गया, यानी कोई नंबर आएगा उसको हम सी ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए आ जाएगा एक्स और एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल एक्स कॉस डी एक्स की वैल्यू है इस जगह पर लेके रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एक्स और डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट एक्स स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ये था माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स, और फिर देखिए आपके पास था +2, और यहाँ पर देखिए आपके पास था ये पूरा इंटीग्रेशन था एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसकी जगह देखिए हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर भी थोड़े स्टेप और सिंप्लीफाई कर ले, ये एक्स साइन एक्स और देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, ये प्लस सी डैश। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी डैश यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखिए आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x साइन एक्स, और फिर ये देखें 2 कॉस एक्स प्लस, जब 2 को सी डैश से मल्टीप्लाई कर दें 2c डैश। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि जो नेट है 2c डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम c सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा देयरफॉर देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और ये प्लस सी, ये आपके पास इसका आ गया आंसर, ठीक है। अब हम यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास था केस नंबर 2। अब हम करते हैं केस 3, ठीक है। अब केस 3 क्या होगा, एक फंक्शन आपके पास अलजेब्रिक अपना अलजेब्रिक होगा, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ठीक है। अब लिखते हैं केस 3, केस 3। अब देखिए केस 3 क्या होगा, ये वन फंक्शन is algebraic and other is inverse trigonometric, ठीक है। ये एक फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रिक होगा, और दूसरा देखिए आपके पास क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ये देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो टिक करने कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12, 14। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि इंटीग्रल एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा
फार्मूला देखिए आपके पास यही होता है कि वी नो दैट एक्स सीकेंट सॉरी एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स है, ठीक है, सीकेंट इनवर्स एक्स। अब देखिए एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने याद रखना है कि देखिए जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, इसे हमें सपोज करना है u। तो यहाँ हम सपोज कर लेंगे u, लेट u इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। और आपको याद होगा कि जिसको लेट u करते हैं इसका आप हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये du ओवर dx सीकेंट इनवर्स x कर देखे इंटीग्रेशन, आपको डेरिवेटिव आपको याद होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी एक्स को हम वहां पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यू आपने यू लिया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डी यू आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑल्सो लेट जब हम करेंगे, अब देखिए जो आपके पास दूसरा देखिए जो अलजेब्रिक होगा इसको हम सपोज कर लेंगे डी वी। तो ऑल्सो लेट इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स। तो डी वी का इंटीग्रेशन वी आ जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला नंबर 1 में, जो इक्वेशन नंबर 1 है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that इंटीग्रल एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स dx इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो u देखे हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर देखे v हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर 2 है, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रल v एक्स स्क्वायर ओवर 2, और फिर देखे डी यू हमारे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 को हम शुरू में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ये 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रल एक्स, और बच गया आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब इसे ऊपर ले जाते हैं, ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये सीकेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, और फिर ये एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब आपको याद होगा फार्मूला जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वी नो दैट इंटीग्रल कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, उसकी होल पावर एन हो, ठीक है, आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर डेरिवेटिव ना हो तो डेरिवेटिव बना लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की होल पावर n+1 ओवर n+1। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स पावर n-1/2। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे यहाँ पर होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 से देखिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आगे डेरिवेटिव बन गया, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये सीकेंट इनवर्स एक्स, ये -1/4। अब देखिए डेरिवेटिव आगे बन गया, एक्स स्क्वायर -1 की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 और प्लस c। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स -1/4, ये एक्स स्क्वायर -1, तो -1/2 + 1 + 1/2, और ये भी आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है।
और प्लस सी। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 x² सीकट इनवर्स x -1/4। ये रेसिप्रोकल हो गया 2 हो जाएगा। इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस सी। अब देखिए ये 2 1/2 टू द 4। इसे अब हम लिख देते हैं 1/2 x² सीकट इनवर्स x, ये -1/2 स्क्वायर रूट x² -1 प्लस सी। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, इंटीग्रल x सीकट इनवर्स x dx, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आ जाने के इसी केस का क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है, cos इनवर्स x dx, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला देखें, अब cos इनवर्स x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और dx को हम ले लेंगे dv, ये अलजेब्रिक ले लेंगे, ठीक है। लेकिन लेट u इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और जब डेरिवेटिव ले लेंगे du ओवर dx, cos इनवर्स का डेरिवेटिव देखिए आ जाएगा -1/√1 माइनस x², ठीक है। और यहाँ देखिए du की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/√1 माइनस x² dx, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑल्सो इंटीग्रल dv हम ले लेंगे dx, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक x² नहीं है, समझे x की पावर 0 है, ठीक है ना। x की पावर 0 1 होता है, तो v देखिए हमारे पास आ जाएगा x। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट कि cos इनवर्स x dx इज इक्वल टू u v माइनस इंटीग्रल v और du। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। देखिए u हमारे पास है cos इनवर्स x, और देखिए v हमारे पास है x है, ठीक है। फिर माइनस v हमारे पास x है, और du देखिए हमारे पास है -1/√1 माइनस x² dx। अच्छा अब देखिए इसे हम लिख लेते हैं x cos इनवर्स x। फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, ठीक है। बाकी देखिए इसको मैं अंदर ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए -x² का डेरिवेटिव हम बनाएंगे, देखिए -x² का डेरिवेटिव -2x बनाऊंगा, ठीक है। ये माइनस, इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस x² की पावर, ऊपर जाके देखिए आ जाएगी -1/2, और इसे देखिए हम लिख लेंगे -x लिख लेंगे, ठीक है। मैं ये माइनस माइनस प्लस नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपको याद होगा जो हमने पहले भी फार्मूला एक दफा डिस्कस कर चुके हैं कि वी नो दैट इंटीग्रल f ऑफ x होल पावर n, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, नहीं होगा तो हम डेरिवेटिव बना लेते हैं, ठीक है। ये f ऑफ x की होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, -x² का डेरिवेटिव होता है -2x। तो यहाँ पर देखिए माइनस यानी -x² 2 नहीं है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए x और इनवर्स x माइनस, अब यहाँ देखिए 1/2 से हमने देखिए डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर देखिए 1 माइनस x² की -1/2, और यहाँ देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह देखिए -2x इंटू dx। अब देखिए इस पूरे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बन गया, पावर n थी,
आगे डेरिवेटिव बन गया माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा x cos इनवर्स x, और देखिए -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 +1 ओवर -1/2 +1 प्लस c। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास ये आ जाएगा x cos इनवर्स x के -1/2। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 +1 +1/2 आ जाएगा, और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा +1/2 और प्लस सी। अच्छा देखिए ये 1/2 रेसिप्रोकल होकर 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x cos इनवर्स x और -1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट प्लस सी। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रल cos इनवर्स x dx, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया इसका, ठीक। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए आपके पास ये है टेंजेंट इनवर्स x dx। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे हम सपोज कर लेंगे u। तो लेट u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये du ओवर dx और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को मैंने वहां राइट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो लेट इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। तो dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा और dx का x आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला अब आपको याद है कि इसका ये होता है कि वी नो दैट कोई भी फंक्शन हो, कोई भी दो फंक्शन हो, और जब आप उसको बाई पार्ट्स लगाते हैं तो ये आता है यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए यू हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स, वी हमारे पास एक्स है, फिर माइनस वी एक्स है और डी यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस x को हम शुरू में लिख लेते हैं x टेंजेंट इनवर्स x, फिर -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये फार्मूला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, अगर ना हो तो हम बना लेते हैं, ठीक है, एफ प्राइम एक्स। तो क्या होता है फिर एल एन नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये होता है आपके पास। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो यहाँ देखिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर डेरिवेटिव बन गया। तो ये आपके पास आ जाएगा x टेंजेंट इनवर्स x -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपके पास रिजल्ट आ गया है टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x dx। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक, आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो इस केस का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। ये देखिए हमारे पास है क्वेश्चन। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे कि लेट यू हम सपोज कर लेंगे, ठीक है,
यू हम सपोज कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने हमेशा यू करना है, ये साइन इनवर्स एक्स। और देखिए डी यू हमारे पास आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो लेट इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ से v हमारे पास आ जाएगा x⁻³ ठीक है ना, जो पहला बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए आपको याद होगा फार्मूला, तो देखिए इसका एक ही होता है पूरी एक्सरसाइज में, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। u हमारे पास है साइन इनवर्स x, v हमारे पास है x⁻3, ठीक है, ये माइनस v x⁻3, ठीक है। और du देखिए हमारे पास क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब देखें इसको हम लिख लेते हैं शुरू में x⁻3 और ये साइन इनवर्स x -1/3 बाहर ले लिया, और ये x⁻1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई देखें एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स की। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल x⁻1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, ठीक है। अब इसे हमने सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग इंटीग्रल x⁻1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट इसे हम लोग क्या करते हैं, देखें इसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और फिर देखिए x³ को मैं क्या कर रहा हूँ, x³ को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसे मैं सपोज कर रहा हूँ लेट, इसे मैं इस पूरे को देखिए मैं सपोज कर रहा हूँ लेट टी कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ लेट टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह देखिए आपके पास आ गया टी। अब आपको एक वैल्यू एक्स स्क्वायर की चाहिए, ठीक है, एक वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर की चाहिए, दूसरी क्या चाहिए एक्स डी एक्स की चाहिए। इसका तो देखिए हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, ये डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस, और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो यहाँ देखिए डी टी हमारे पास आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू -2x डी एक्स। और यहाँ देखिए आपके पास एक्स डी एक्स की, देखिए यहाँ पर ये जो एक्स डी एक्स है इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी -dt/2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए अब आपको यहाँ पर ना इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए जो एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ और टी को वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस टी। ये देखिए एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ ले आया और 1 माइनस टी। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, आ जाएगा देयरफॉर। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपके पास देखिए आ गया टी, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपके पास आ गया टी, टी की पावर आपके पास आ गई -1/2। अच्छा फिर देखिए आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी, 1 माइनस टी। और फिर देखिए आगे आपके पास देखिए ये है एक्स डी एक्स, इसकी जगह देखिए आपके पास आ गया एक्स डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा -dt/2, ठीक है, ये आपके पास आ गया।
अब देखें ये -1/2 तो बाहर निकाल लें, तो ये देखिए अब आपको बताएगा t की पावर -1/2, ये 1 माइनस टी डी टी, ठीक है। अच्छा अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2। अब t की पावर -1/2 को 1 से किया तो t की पावर -1/2 आ गया। और फिर t की पावर -1/2 को जब t से करेंगे तो बेसिस से वहाँ पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1/2 प्लस 1, ये आ जाएगी 1/2 और ये डी टी। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग करते हैं, -1/2 और t की पावर -1/2 डी टी, तो ये -1 प्लस 1/2 और t की पावर 1/2 डी टी। अच्छा अब देखें इसको हम यूं कर देंगे, -1/2, अब यहाँ बेसिक फार्मूला -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, ये +1/2 और ये भी t की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 और प्लस ये सी डैश कर दें, ठीक है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन मैंने सी डैश कर लिया। अब ये -1/2, अब ये t की पावर -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 और ये भी +1/2 आ जाएगा, फिर ये 1/2 और ये t की पावर 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3/2 और ये भी आ जाएगा 3/2 प्लस सी डैश। अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा -1/2, अब ये रेसिप्रोकल हो गया, देखिए ना ये डिवाइडेड बाय 1/2 है, ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और t की पावर 1/2 और ये भी 1/2, ये रेसिप्रोकल होकर देखे ये 3/2 है, ये रेसिप्रोकल होकर 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस सी डैश। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, और देखिए जो टी हमने यहाँ सपोज किया था, ये टी हमने सपोज किया था 1 माइनस, यहाँ पे जो टी हमने सपोज किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह पर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये पावर 1/2, फिर देखिए ये आपके पास 1/3 और टी की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पावर 3/2 प्लस सी डैश। अब देखिए जो पूरी वैल्यू है अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, -1/3 इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स पर डी एक्स की जगह पर ये हम पूरी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें जो वैल्यू आपके पास बेसिकली किसकी आई है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर, ये हमारे पास वैल्यू आई है इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में 1 में पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन वर्स डी एक्स, क्योंकि पहले u था, u हमारे पास एक्स साइन वर्स एक्स था, तो ये एक्स क्यूब ओवर 3 है, ये एक्स क्यूब ओवर 3 साइन इनवर्स एक्स, फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर था 1/3, 1/3 था, और फिर देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ गई है इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की, ये माइनस, इसे मैं लिख लूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये 1/3, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी डैश। अब इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए एक्स क्यूब ओवर 3 साइन इनवर्स एक्स, अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये 1/3
और देखिए ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 - x²। फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 1/9 आ जाएगा। तो ये 1 - x² पावर 3/2 और ये -1/3 c डैश। अब ये -1/3 c डैश को हम सपोज कर लेंगे c। ठीक है, दैट -1/3 c डैश इज इक्वल टू c। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा देयरफॉर, ये आपके पास आ जाएगा 1/3 x³ साइन इनवर्स x प्लस 1/3 1 - x² अंडर द रेडिकल साइन -1/9 1 - x² की पावर 3/2 प्लस c। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया है x इंटीग्रल x² साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर है। चलो हम इसका बॉक्स बना लें। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब आगे देखें, ये था आपके पास केस नंबर 3 था। ठीक है, अब हम करते हैं केस नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कि वन फंक्शन इज अलजेब्रिक एंड अदर इज एक्सपोनेंशियल। एक फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन अलजेब्रिक होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास एक्सपोनेंशियल होगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए खाली ये होता है e रेज़ टू द पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x प्लस c होता है। ठीक है ना, अगर खाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो इसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास x² भी है और साथ में एक्सपोनेंशियल भी है। ठीक है, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अलजेब्रिक है इसको हमने लेट यू करना है, यानी आखिर में अकेला इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल बचना चाहिए। ठीक है, इसको देखिए हम क्या करेंगे कि लेट यू हम सपोज कर लेंगे x² और u का आप हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी यू देखिए हमारे पास आ जाएगा 2x और dx को भी हम राइट पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ x dx, और ये dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला कि वी नो दैट इंटीग्रल x² e रेज़ टू द पावर x dx इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, तो ये हमारे पास आ जाएगा देखें इंटीग्रल x² e रेज़ टू द पावर x dx इज इक्वल टू u। ओके, u हमारे पास x² है। फिर देखिए v हमारे पास e रेज़ टू द पावर x, फिर माइनस इंटीग्रल v e रेज़ टू द पावर x, और देखिए du देखिए हमारे पास क्या है 2x dx। ठीक है, बल्कि इसको रहने देते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x² e रेज़ टू द पावर x माइनस ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लें x e रेज़ टू द पावर x dx।
ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि आखिर में इंटीग्रेशन में अकेला अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आएगा तो इसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग इंटीग्रल एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर देयरफॉर देखिए आ जाएगा एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स। देखिए पहले आता है यू, तो यू हमने यहाँ देखिए सपोज कर लेंगे एक्स, तो यू देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स। फिर वी, वी हमारे पास देखिए ई रेज़ टू द पावर एक्स ही आया था, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रल वी, वी ई रेज़ टू द पावर एक्स, और देखिए डी यू, देखिए जब हम यहाँ पे सपोज करेंगे u इज इक्वल टू एक्स, देखिए डी यू हमारे पास आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी यू आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस, अब ई रेज़ टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस सी डैश, हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए अब ये जो वैल्यू है अब हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इंटीग्रल -2 और यहाँ पर देखिए इंटीग्रल एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू, by putting the value of integral x e raised to the power dx in equation number 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी, therefore x स्क्वायर e raised to the power x dx इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ये था इक्वेशन 1, आपके पास ये थी x स्क्वायर e raised to the power x, फिर देखिए -2 था, और फिर देखिए आगे पूरा वो इंटीग्रेशन था x e raised to the power x dx। इसकी जगह देखिए हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये पूरी जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस सी डैश। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग -2 को, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स -2x ई रेज़ टू द पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2 ई रेज़ टू द पावर एक्स -2c डैश। यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट -2c डैश है, ये हम सपोज कर लेंगे c, ठीक है, क्योंकि c भी कांस्टेंट होता है और -2c डैश भी कांस्टेंट है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स -2x ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 2 ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस c। देखिए ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स। ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाने के जो इसका क्वेश्चन नंबर 16। अगर क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अब देखिए इसमें पहले इसको ना हम चेंज करेंगे, चेंज क्या करेंगे, देखें कि ये इंटीग्रल एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसे देखिए मैं ये ब्रेक कर लूंगा, देखें
ये ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर और जो एक्स क्यूब है इसे मैं सपोज ब्रेक करके एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे पहले मैं, ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि लेट, देखिए जो आपके पास पावर है एक्स स्क्वायर, इसे मैं कर रहा हूँ लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो टी आ जाएगा इस एक्स स्क्वायर की जगह पर भी देखिए आपके पास टी आ जाएगा, अब आपको इस एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। देखिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी टी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x, ठीक है। और यहाँ देखिए डी टी की वैल्यू आ जाएगी डी टी ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके पास चेंज हो गई आ जाएगा देयरफॉर, देखिए ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर की जगह देखिए आपके पास आ गया टी, ठीक है। देखिए ये हमारे पास टी आ जाएगा, फिर देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह पर देखिए दोबारा आपके पास आ जाएगा देखिए टी, और फिर देखिए जो आपके पास एक्स डी एक्स है इसकी जगह आ जाएगा डी टी ओवर 2। देखिए ये चेंज होके देखिए हमारे पास ये आ गया है एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसे देखिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये टी ई रेज़ टू द पावर टी डी टी, ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाई पार्ट्स, क्योंकि वैसे जो है ना ये सॉल्व होना मुश्किल था। अब यहाँ पे हम बाई पार्ट्स यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट देखिए यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट u इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसका देखिए हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये डी यू ओवर डी टी, अब टी का देखिए डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया, और देखिए यहाँ से डी यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी यू इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ पर देखिए जब हम लिखेंगे ऑल्सो जो इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर टी डी टी, तो ये हमारे पास वी आ जाएगा, और ये देखिए हमारे पास आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर टी, ठीक है। अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे देखें देयरफॉर इंटीग्रल टी ई रेज़ टू द पावर टी डी टी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। यू देखे हमारे पास है टी, वी हमारे पास ई रेज़ टू द पावर टी माइनस इंटीग्रल वी हमारे पास ई रेज़ टू द पावर टी, और डी यू देखे आ जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखिए ये हमारे आएगा टी ई रेज़ टू द पावर टी और माइनस ई रेज़ टू द पावर टी की देखिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर टी और प्लस सी डैश। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इनकी देखें यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। देखिए टी हमने क्या सपोज किया था, टी हमने सपोज किया था, देखें टी देखें हमारे पास ये था, टी हमारे पास देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई और टी की जगह पर एक्स स्क्वायर और प्लस सी डैश, ठीक है। और देखिए ये हमारे पास बेसिकली जो था आपके पास ये पूरा क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखें 1/2 और टी ई रेज़ टू द पावर टी डी टी। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए देयरफॉर एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर देखिए जो पूरी जो टी ई रेज़ टू द पावर टी डी टी
इस पूरे की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। लेकिन ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। ठीक है, अब ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको पता चलेगा 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1/2 और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 सी डैश। तो यहाँ पे देखिए हम सपोज कर लेंगे लेट 1/2 सी डैश इज इक्वल टू सी हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये रिजल्ट इसका आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपके पास देखिए रिजल्ट आ गया इसका इंटीग्रल एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसका जो लास्ट केस है केस नंबर 5। देखिए केस 5 क्या होगा कि एक फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल होगा और दूसरा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। ठीक है, वन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल एंड अदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, एंड अदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक। एक फंक्शन है कि आपके पास क्या होगा एक्सपोनेंशियल होगा और दूसरा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। और देखिए इसका जो बुक में एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर एक्स cos x dx। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है कि देखिए जब आप एक दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे ई रेज़ टू द पावर एक्स cos x dx को, तो दोबारा इंटीग्रेशन में आपके पास यही फंक्शन आ जाएगा साइन के साथ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि लेट यू हम कर लेते हैं cos x। लेट यू हमने कर लिया cos x, इसका देखिए डेरिवेटिव आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स और उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और डी एक्स को आपने वहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ लिखेंगे ऑल्सो इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे वी आ जाएगा और ई रेज़ टू द पावर एक्स का देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर एक्स e raised to the power x cos x dx is equal to uv minus integral v du। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, u देखिए आपके पास है cos x, v देखिए हमारे पास है e raised to the power x है, फिर माइनस इंटीग्रल v e raised to the power x और du देखिए हमारे पास है माइनस साइन x dx। ठीक है, ये हमारे पास आ गया e रेज़ टू द पावर x cos x dx। अच्छा अब देखिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं e रेज़ टू द पावर x cos x dx। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x cos x और देखिए ये माइनस
तो ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए स्टार्टिंग में देखिए आपके पास था इंटीग्रल ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। जब देखिए आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, देखिए आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसे हम कहते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? साइक्लिक इंटीग्रेशन। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रेशन। साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि ये वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, नाउ अप्लाइंग बाई पार्ट्स ऑन अप्लाइंग बाई पार्ट्स ऑन ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको भी देखिए हम लेट यू करेंगे। लेट यू तो हमने किया था साइन एक्स, तो देखिए हम यहाँ कर लेंगे कि लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स और डी यू देखिए हमारे पास आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos एक्स डी एक्स। और डी वी देखिए हमने सपोज किया था एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, तो डी वी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डी एक्स। ये वी हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे देयरफॉर e raised to the power x sin x dx इज इक्वल टू u। देखिए u हमारे पास sin x है, तो देखिए v हमारे पास e raised to the power x है, ठीक है। फिर माइनस v du, v e raised to the power x है और du देखिए cos x dx है। देखिए दोबारा देखिए जब हमने किया एक्सपोनेंशियल ऑफ e raised to the power x sin x dx को, देखिए आपके पास आ गया इंटीग्रेशन में इंटीग्रल e raised to the power x cos x dx आ गया। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, therefore equation 1 implies that e raised to the power x cos x dx इज इक्वल टू देखिए आपके पास था e raised to the power x, ठीक है, और cos x। फिर देखिए यहाँ पे था प्लस, ठीक है, और इंटीग्रेशन में देखिए आपके पास ये था। अब यहाँ डाल देंगे ब्रैकेट, इस पूरे की जगह देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, e raised to the power x sin x माइनस इंटीग्रल e raised to the power x cos x dx, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि e raised to the power x cos x एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस e raised to the power x, ये sin x भी ऐसे ही आएगा, और फिर देखिए माइनस इंटीग्रल e raised to the power x cos x dx, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके पास है e raised to the power x cos x dx। अब देखिए ये जो टर्म है यहाँ पर देखिए पूरी टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है, इधर लाके प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आ जाएगी e raised to the power x cos x dx, और देखिए यहाँ पर भी आके प्लस हो जाएगी e raised to the power x cos x dx is equal to e raised to the power x cos x प्लस e raised to the power x sin x। तो यहाँ पे प्लस c डैश कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए e raised to the power x cos dx और प्लस e raised to the power x cos dx, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स
e raised to the power x cos x dx is equal to e raised to the power x cos x plus e raised to the power x sin x plus c डैश। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पे जाके आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए डिवाइड कर देंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x cos x dx इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये e रेज़ टू द पावर x cos x और ये प्लस e रेज़ टू द पावर x sin x और प्लस c डैश, ठीक है। अब ये 1/2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा 1/2 e रेज़ टू द पावर x cos x प्लस 1/2 e रेज़ टू द पावर x sin x प्लस 1/2 c डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट 1/2 c डैश इज इक्वल टू c। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम दोनों 1/2 और e रेज़ टू द पावर x कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है। ये 1/2 e रेज़ टू द पावर x कॉमन, तो यहाँ पर cos x प्लस साइन x और देखिए ये जो आपके पास 1/2 c डैश है, ये हम ले लेंगे c। तो देखिए ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x cos x dx। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह के देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे जो साइक्लिक होंगे तो ये ऐसे ही होंगे, यानी जब एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जब आप एक दफा बाई पार्ट्स लगाएंगे तो दूसरा अगर कॉस है तो साइन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसका एक जो क्वेश्चन था, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये रह गया था, तो ये अब हम लोग करते हैं, ठीक है। ये भी ऐसी होगा, ये भी साइक्लिक है, ये साइन ln x dx है। जब आप एक दफा बाई पार्ट्स करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल साइन ln x dx, ठीक है। अब इसको देखिए हम करते हैं सपोज लेट u इज इक्वल टू साइन ln x। अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा du/dx। अब साइन का डेरिवेटिव cos ln x और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, ln x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/x। देखिए यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगी वैल्यू du इज इक्वल टू cos ln x ओवर x dx, ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू dx और देखिए यहाँ से आपका v आ जाएगी, आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लगा देंगे बाई पार्ट्स। अब वी नो दैट इंटीग्रल साइन ln x dx इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u हमने यहाँ सपोज किया था साइन ln x और v देखे हमारे पास आ गया x, फिर माइनस इंटीग्रल v हमारे पास x है और du देखे cos ln x ओवर x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ये x कैंसिल कर दें तो देखिए हमारे पास आ जाएगा साइन ln x इंटू x और माइनस देखिए आपके पास आ जाएगा cos ln x dx।
तो ये भी देखिए हमारे पास आ गया साइक्लिक इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए साइन एल एन एक्स या डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास साइन एल एन एक्स डी एक्स था, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन में आपके पास आ गया है कॉस एल एन एक्स डी एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगा लें, ठीक है। इसके ऊपर देखिए जब बाई पार्ट्स लगाएंगे, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग बाई पार्ट्स ऑन cos ln x dx। अब देखिए इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू cos ln x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे du बाई डी एक्स, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस साइन ln x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का 1/x, और dx को भी हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए जो इंटीग्रल dv है, ऑल्सो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू dx, और देखिए यहाँ से v हमारे पास आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर जब आप बाई पार्ट्स लगा देंगे, देयरफॉर cos ln x dx इज इक्वल टू u हमारे पास आ गया cos ln x, v देखे हमारे पास आ गया x, ये माइनस इंटीग्रल v देखे हमारे पास x है, और du देखे माइनस साइन ln x डिवाइडेड बाय x dx। अब देखिए ये x से x को कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा cos ln x, ठीक है, इंटू x, और देखिए ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और साइन ln x dx। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, देखें इंटीग्रल cos ln x dx की, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए जब आपके पास साइन था तो cos आ गया था, अब यहाँ पे cos ln x है, या इंटीग्रेशन में साइन ln x dx आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखिए हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस इंटीग्रल cos ln x dx की जगह पर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ लिखते हैं कि पुट putting the value of integral cos ln x dx in equation number 1। in equation 1, ठीक है। अब देखिए जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ये हमारे पास आ जाएगा साइन ln x dx इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये थी साइन x साइन ln x, फिर देखिए यहाँ आपके पास था माइनस, ठीक है, माइनस था, और यहाँ पर देखिए आपके पास इंटीग्रेशन थी cos ln x dx। इस पूरे की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x cos ln x, और फिर देखिए प्लस इंटीग्रल साइन ln x dx, ठीक है। अब आप ये अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x साइन ln x, देखिए माइनस, ये आ जाएगा x cos ln x, देखिए प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब हो जाएगा इंटीग्रल साइन ln x इंटू डी एक्स। देखिए ये हमारे पास आगे लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास है साइन ln x डी एक्स।
अच्छा अब देखिए इस पूरी टर्म को आप यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ले आए इसको, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल साइन ln x dx, और यहाँ लाके देखिए प्लस कर देते हैं हम इसे, तो यहाँ पे प्लस आके आ जाएगा इंटीग्रल साइन ln x इंटू डी एक्स, ठीक है। इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा x साइन ln x, देखिए माइनस x cos ln x, यहाँ पे प्लस c डैश कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे, इंटीग्रल साइन ln x dx और प्लस इंटीग्रल साइन ln x dx, तो ये आपके पास हो जाएगा टू टाइम्स इंटीग्रल साइन ln x dx इज इक्वल टू x साइन ln x फिर माइनस x cos ln x प्लस c डैश। अब देखिए टू यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल साइन ln x dx इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x कॉमन भी ले लें, तो ये 1/2x, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा साइन ln x माइनस cos ln x, और यहाँ पर देखिए जो 1/2 है ये सी डैश से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 सी डैश, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट 1/2 सी डैश इज इक्वल टू सी। अब देखिए आपके पास जो रिजल्ट का आंसर आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल साइन ln x एंगल में आ गया dx इज इक्वल टू 1/2x, और देखिए आपके पास आ जाएगा साइन नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस cos ln x, और ये प्लस सी। डियर स्टूडेंट ये देखिए आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी। बाकी आप सभी को ऐसा कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।